दोस्तों स्वागत है आपका द विगन स्टडी जी के चैनल पे। एसएससी एमटीएस का जिनका भी अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए दोस्तों कम समय में एक बेहतर तैयारी के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस की जीके जीएस की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें अभी तक के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए हैं जीके जीएस के, उन सभी को विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कराया जा रहा है, जिससे कि आप एक बेहतर स्कोर अपने एग्ज़ाम में कर पाएँ। और इस समय दोस्तों आपके लिए बहुत ही कीमती समय है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो आपको केवल दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेंड करने चाहिए और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको सॉल्व करना चाहिए, ताकि आप एक बेहतर स्कोर कर पाएँ दोस्तों। और बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप इधर उधर ज़्यादा नहीं भटकेंगे, केवल आप प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस के बल पे ही दोस्तों आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। दोस्तों आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें, अभी तक यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें, ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और हर वीडियो का आप लाभ उठा सकें। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सिंधु। नागार्जुन सागर बांध दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और कृष्णा नदी पर बना हुआ है। किस राज्य में है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, लोअर भवानी तमिलनाडु राज्य में, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में, तथा नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीएनबी हाउसिंग ने किस राज्य में वाटर शेड विकास परियोजना शुरू की है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो ये दोस्तों परियोजना जो शुरू की गई है वो शुरू की गई है राजस्थान में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की सीएसआर शाखा पहल फाउंडेशन ने गुरुग्राम में स्थित एनजीओ सहगल फाउंडेशन के साथ मिलकर राजस्थान के करौली जिले में एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना जल खुशहाली शुरू की है। इस परियोजना का नाम क्या है दोस्तों? जल खुशहाली परियोजना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय है दोस्तों उसके प्राकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा तैयार किए जाते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने वर्ष 1956 में पहली बार राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े जारी किए थे। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली बार इसने कब जारी किया था? 1956 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो इसमें से दोस्तों जो यूके है, इंग्लैंड, उसका एक अलिखित संविधान है। बाकी दोस्तों यूएसए और पाकिस्तान, भारत, अन्य ऑप्शन जो दिए गए हैं उन सभी का दोस्तों यहाँ पे लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? मूल संविधान जब दोस्तों बनाया गया तो उस समय 8 अनुसूची ही थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है दोस्तों? वर्तमान में इनकी संख्या हो गई है 12। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसमें 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और 25 भागों में विभाजित है। परंतु जब इसका निर्माण हुआ था तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और कुल 8 अनुसूचियां थी। उस समय 22 भाग थे, लेकिन दोस्तों इस समय वर्तमान में 25 भाग इसमें समाहित हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक्स। तो विलय नीति दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा दोस्तों, 1857 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, जिसका प्रारंभ दोस्तों 10 मई 1857 मेरठ छावनी से हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है कि इसका प्रारंभ कब हुआ था या कहाँ से हुआ था। मेरठ से हुआ था और 10 मई 1857 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन आप सभी को पता होगा, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की। 1897 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। किसने दोस्तों आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है स्वामी विवेकानंद जी को? सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता है? तो उड़ीसा का गांधी दोस्तों पंडित गोपबंध दास को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? उड़ीसा की राजधानी दोस्तों यहाँ पे बाय मिस्टेक गलत लिखा हुआ है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, जो बीजू जनता दल से हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? मीराबाई चानू ने दोस्तों सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक इन्होंने जीता है। तो इसमें दोस्तों रजत पदक नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट मान लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतिहास रचा है। उन्होंने भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में 200 किलोग्राम कुल वजन उठाकर रजत पदक हासिल किया। ये यहाँ पे लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के CEO कौन बने हैं? तो आईडीबी दोस्तों, आईडीबीआई जिसको भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कहा जाता है, इसके अभी हाल ही में CEO कौन बने हैं? राकेश शर्मा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, राकेश शर्मा ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक अर्थात MD और CEO का पदभार संभाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, USA KTBA अर्थात टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में कहाँ पे स्थित है? तो टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना जो कि दोस्तों कहाँ की परियोजना है? USA की, अमेरिका की है। और उस जैसी परियोजना भारत में कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? 3 बार, 2 बार, 1 बार या संशोधन नहीं किया गया? तो संविधान दोस्तों की जो प्रस्तावना है उद्देशिका, उसका अभी तक 1 बार संशोधन उसमें हुआ है 1976 में। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। और इसके तहत दोस्तों संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे इसकी प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था दोस्तों श्रीगुप्त। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, कुषाण साम्राज्य के पतन के समय उत्तरी भारत में जो व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। कुषाण साम्राज्य के पतन के समय उत्तरी भारत में दोस्तों अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। तो कोई खास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य सरकार ने ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है? केरल, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। तो राजस्थान में दोस्तों ऊँटों की संख्या लगातार घट रही थी, जिसके लिए दोस्तों जो वहाँ की गवर्नमेंट है, सरकार वहाँ की, उसने अपने बजट में दोस्तों ऊँट संरक्षण विकास नीति की घोषणा की है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, राजस्थान में ऊँटों की घटती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊँट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों अशोक गहलोत, उन्होंने राज्य के पशुपालन, संरक्षण और समग्र विकास के लिए नई नीति के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। तो ये रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया? तो सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु में इन्होंने निवास किया दोस्तों राजगृह में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा,
यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। राजगृह दोस्तों मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसके बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। राजगीर जिस समय मगध की राजधानी थी उस समय उसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता था। राजगीर अर्थात राजगृह के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों प्रथम जो बौद्ध संगीत थी वो यहीं पे हुई थी राजगृह में, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? भगवान बुद्ध की, भगवान इंद्र भगवान की, महावीर स्वामी, वासुदेव कृष्ण। तो भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा दोस्तों भगवान बुद्ध की मानी जाती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा दोस्तों, इनका जन्म शाक्य वंश के राजा सुद्धोधन की रानी जो महामाया थी उनके गर्भ से दोस्तों माघ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था गौतम बुद्ध जी का जन्म, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है इसी में दोस्तों, शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। किस स्थान पर? लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है दोस्तों। बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वां जो आया था दोस्तों संविधान संशोधन अधिनियम, उसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 11वीं, जो कि पंचायत से संबंधित है। और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि नगर निकाय या नगर पालिका से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, नरसिम्हन राव के शासनकाल में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शहरी स्थानीय सरकारों का गठन वर्ष 1992 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो वैदिक काल के जो लोग थे दोस्तों उनको तंबाकू का ज्ञान नहीं था। बाकी जौ, गेहूं और चावल का साक्ष्य मिलता है दोस्तों। तंबाकू की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई इसका ठीक पता नहीं चलता है। कहते हैं कि एक बार पुर्तगाल स्थित फ्रांसीसी राजदूत जॉन निकोट ने अपनी रानी के पास तंबाकू का बीज भेजा और तभी से इस पौधे का प्रवेश प्राचीन संसार में हुआ। भारत में भी तंबाकू लाने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? पुर्तगालियों को। और प्रिंटिंग प्रेस को भी लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, हर्षवर्धन के राज्यकाल का समय क्या था? हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? तो ये था दोस्तों 606 ईस्वी से लगा करके 647 ईस्वी तक। और इसकी जो प्राचीन पुरानी राजधानी थी वो थी दोस्तों थानेश्वर, और बाद में थानेश्वर को स्थानांतरित करके हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, 647 तक राज्य किया। हर्ष के बारे में जानकारी हर्ष चरित्र से मिलती है। और हर्ष चरित्र का लेखक कौन है दोस्तों? ये यहाँ पे गलत है, इसको सही कीजिएगा आप। बाणभट्ट है। कौन सा? बाणभट्ट दोस्तों जो थे इसके दरबारी कवि थे और उन्होंने ही हर्ष चरित्र को लिखा था। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय रेलवे के लिए किस राज्य के बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है? तो भारतीय रेलवे के लिए दोस्तों पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है बीना, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, भारतीय रेलवे के लिए बीना, मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, जिसको भेल कहा जाता है, द्वारा 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र चालू किया गया है। इस प्लांट के जरिए भारतीय रेलवे के ट्रैक्शन सिस्टम को बिजली सीधे सप्लाई की जाएगी। तो ये रही आज की क्लास दोस्तों। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि चैनल को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।